नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में नायर द्वारा आयोजित असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी AEE का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट से जितने भी प्रश्न थे कवर कर चुके हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 होगा। इसमें कुल मिलाकर के 85 प्रश्न है, पर टोटल क्वेश्चन इसमें नहीं देख पाएंगे। 1 से लेकर के 40 प्रश्न देखेंगे और पार्ट 3 में आपको ये कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों, अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं या JEE इलेक्ट्रिकल जनरल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वही दोस्तों, अगर आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे नायर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर AEE का ये पेपर है। पहला नंबर प्रश्न है, ओवरलैप प्रोवाइडेड एट एन SSP इज, यानी एक SSP पर प्रदान किया गया ओवरलैप कैसा होता है? तो वह इंसुलेटेड लैप होता है, यानी IOL होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, ऑन टेंजेंट ट्रैक कॉन्टैक्ट वायर इज नॉर्मली गिवन a stagger of dash mm at each support alternately on either the center of track, यानी टेंजेंट ट्रैक पर एक कॉन्टैक्ट वायर को समान ट्रैक के केंद्र पर दोनों तरफ वैकल्पिक रूप से प्रत्येक सपोर्ट पर डैश mm एक स्ट्रैगर दिया जाता है। तो कितने mm पर दिया जाता है? तो 200 mm पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। थर्ड नंबर प्रश्न है, the horizontal distance between the center line of the track at nearest face of the mast is known as, यानी ट्रैक की केंद्र रेखा और मास्ट के निकटतम भाग के बीच की क्षैतिज दूरी को रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? इम्प्लांटेशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, इम्प्लांटेशन। 4 नंबर प्रश्न है, मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन लेवल क्रॉसिंग इज डैश मीटर, समपार फाटकों पर संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई डैश मीटर में होती है। तो कितनी होती है? तो 5.5 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन जनरल ट्रैक्शन वोल्टेज इन OHE डैश वोल्ट, सामान्यतः OHE में ट्रैक्शन वोल्टेज होता है तो कितना होता है? तो 25,000 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ EIG का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट होगा, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ स्काडा का पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, इन AC ट्रैक्शन नॉर्मल इनकम्बरेंस ऑफ सपोर्ट इज डैश मीटर, एक AC कर्षण में सपोर्ट पर समानता इनकम्बरेंस डैश मीटर में होता है। तो कितना होता है? तो 1.4 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 9वां प्रश्न है, एट द लोकेशन ऑफ सेक्शन इंसुलेटर स्ट्रैगर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वायर नॉर्मली शुड बी mm, यानी सेक्शन इंसुलेटर की लोकेशन पर कॉन्ट्रैक्ट वायर का स्ट्रैगर समानता mm होता है। तो कितना होना चाहिए? तो 0 mm होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, इन AC ट्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन 2 OHE कंडक्टर इन इंसुलेटेड ओवरलैप इज केप्ट mm, AC कर्षण में 2 OHE के कंडक्टर के बीच इंसुलेटेड ओवरलैप में दूरी mm रखी जाती है। तो कितनी रखी जाती है? तो 500 mm रखी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न है, कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ 25 kV TSS शुड नॉट बी मोर देन डैश ओम, यानी 25 kV
TSS के लिए संयुक्त अर्थ रेजिस्टेंस ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 12वां प्रश्न है, इन रिफरेंस टू ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फुल फॉर्म ऑफ OCR। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है ओवर करंट रिले। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ओवर करंट रिले। नेक्स्ट है, इन अ सर्किट comprising RLC with circuit elements are capable of storing energy। जिस सर्किट में RLC लगे हों, इनमें से कौन से कंपोनेंट ऊर्जा स्टोर करने में सक्षम होती हैं? तो जो LC परिपथ होता है ऊर्जा को स्टोरेज करने में सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्ष 2001 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। फ्यूज वायर की रेटिंग डैश में व्यक्त की जाती है, तो किस में व्यक्त की जाती है? तो एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर ब्रीदर इज फिलेड विथ टू प्रोटेक्ट इट्स ऑयल फ्रॉम मॉइस्चर। ट्रांसफार्मर में ऑयल को नमी से बचाने के लिए उसके ब्रीदर में क्या भरा जाता है? तो सिलिका जेल को भरा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ MCCB। MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। 18वां प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोविंग इक्विपमेंट इज नॉट अवेलेबल इन ग्रिड कनेक्टेड स्टोर पावर सिस्टम। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट में निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं होता है? तो ऑप्शन देख लिए, सोलर पैनल्स यस होता है, डबल फीड इंडक्शन मोटर यह भी होता है, नेट मीटर ये भी होता है, और सोलर इन्वर्टर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सोलर पैनल, यह होता है आपका ग्रिड कनेक्शन सोलर पावर प्लांट में, नेट मीटर होता है, सोलर इन्वर्टर होता है, ये सभी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 नहीं होता है, डबल फेड इंडक्शन मोटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इज। ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स होने के फलस्वरूप इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। इंक्रीज कोर लॉसेस, यस बढ़ जाती है। इंक्रीज I2R लॉसेस, यस ये भी बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन सर्किट, ये भी प्रॉब्लम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, VVVF यानी ट्रिपल VF ड्राइव्स प्रोड्यूस डैश आउटपुट फॉर स्पीड टॉर्क कंट्रोल ऑफ मोटर। यहाँ VVVF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो VVVF का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 21 नंबर प्रश्न है, द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज। कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच इंसुलेटिंग माध्यम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर एलिमेंट इज। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर एलिमेंट कौन होता है? तो सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, बल्ब इज रेटेड एज 230 वोल्ट 1 फेज 50 हर्ट्ज 100 वाट। द वैल्यू ऑफ 230 वोल्ट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, यानी एक बल्ब की रेटिंग 230 वोल्ट 1 फेज 50 हर्ट्ज 100 वाट दी गई है, इसमें से 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज का माप होगा, तो ये कितना होगा? तो RMS वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है, अ सिंगल फेज मोटर इज ऑपरेटिंग एट 230 वोल्ट्स एंड ड्राइविंग 10 एम्पियर करंट एट पावर फैक्टर ऑफ 0.8 रियल पावर फैक्टर ड्रावाई मोटर इज वाट्स, यानी
एक सिंगल फेज मोटर 230 वोल्ट पे कार्य करते हुए 10 एम्पीयर करंट ले रहा है, 0.8 पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है, तो इसके द्वारा वाट्स रियल पावर लिया जा रहा है। तो कितना लिया जा रहा है? तो 1840 वाट लिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज आर फॉर्म ऑफ टेंडर। निम्नलिखित में कौन सा निविदा का स्वरूप है? तो निविदा किस प्रकार के होते हैं? टेंडर तो ओपन टेंडर भी होते हैं, लिमिटेड टेंडर भी होते हैं और सिंगल टेंडर भी होते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, 26 नंबर है इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बिल आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन क्वांटिटीज रिकॉर्ड्स इन। किसी भी संविदा में निम्नलिखित में से डैश में दर्ज परिणामों के आधार पर बिल तैयार किया जाता है। तो किसके आधार पर तैयार किया जाता है? तो मेजरमेंट बुक, मापक बुक के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, मेजरमेंट बुक। 27 प्रश्न है इन अ वर्क्स टेंडर कमिटी कन्वेनर इज। वर्क्स टेंडर कमेटी के संयोजक होता है, ये कौन होते हैं? तो मेंबर ऑफ एक्सिक्यूटिंग डिपार्टमेंट यानी कार्यपालक विभाग का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, मेंबर ऑफ एक्सिक्यूटिव डिपार्टमेंट। मटेरियल टू बी सप्लाइड इन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंस्पेक्टेड बाई। एक संविदा में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट्स और आरडीएसओ और कंसाइनी और एनी ऑफिशियल मेंशन इन परचेज ऑर्डर, यानी राइट्स या आरडीएसओ या प्रेषित या परचेज ऑर्डर के उल्लेख की गई अधिकारी इसका निरीक्षण करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 29 प्रश्न है व्हिच एजेंसी इज नॉट वेंडर अप्रूविंग एजेंसी। इसमें कौन सा एजेंसी है जो वेंडर अप्रूव नहीं करता है? राइट्स जो है ये अप्रूव नहीं करता है। इसके अलावा आपका आरडीएसओ हो गया, सीएलडब्ल्यू हो गया, बीएलडब्ल्यू हो गया, ये सारे टेंडर को अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट है कन्वेनर ऑफ टेंडर कमेटी इज स्टोर परचेज इज, यानी भंडार क्रय की निविदा समिति में संयोजक होते हैं, तो क्या होते हैं? स्टोर मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स इज नॉट डन इन स्टोर डिपो। स्टोर डिपो में निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल यस होता है। स्टोरेज ऑफ मटेरियल सामग्री का भंडार यस होता है। इशू ऑफ मटेरियल यस होता है। मेंटेनेंस ऑफ बैगन्स नहीं, स्टोर में बैगन्स का मेंटेनेंस क्यों होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इंडियन रेलवे टारगेट टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमिटर बाय द ईयर। भारतीय रेलवे वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य है। तो कब? तो 2030 तक, यानी 2030 तक बनने का लक्ष्य रखा गया है। एज ऑन डेट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय डैश सोर्स। वर्तमान में अधिकांश बिजली डैश स्रोत से उत्पन्न होती है। तो किससे होती है? तो थर्मल से होती है, यानी तापीय विद्युत होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली काउज्ड ड्यू टू। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से होता है किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए। इमिशन ऑफ हीट फ्रॉम इंजन नो। इमिशन ऑफ CO2 ड्यू टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स यस। जीवाश्म ईंधन को जलने के कारण CO2 उत्सर्जन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 35वां प्रश्न है इन XLPE केबल्स XLPE स्टैंड फॉर। XLPE केबल में XLPE का मतलब क्या होता है? तो क्रॉस लिंकेड पॉलीथीन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव पावर फैक्टर इज आर। बेहतर पावर फैक्टर का फायदे है, किसका क्या फायदा है? तो रिडक्शन इन KVAR डिमांड ओनली, रिडक्शन इन KVA डिमांड ओनली, रिडक्शन इन लिमिट लाइन करंट ओनली, ये सभी फायदे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है HVAC स्टैंड फॉर। HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग,
HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिपेंड ऑन, एक उपयुक्त वातानुकूलित प्रणाली का चयन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो टाइप ऑफ बिल्डिंग, इनिशियल एंड रनिंग कॉस्ट और रिएबिलिटी एंड सर्विस एबिलिटी, विश्वसनीयता और सेवा क्षमता, ये सभी पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। आज का अंतिम प्रश्न है, इन अ BLDC फैन BLDC स्टैंड फॉर, BLDC पंखे में BLDC का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रूशलेस DC मोटर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 40 प्रश्न देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा